मैंने इतना लाइट खुद को छोड़ दिया है। वाओ। पूरे माइंड को शांत कर लो। कोई विचार नहीं, कोई थॉट्स नहीं, जीरो थॉट्स नाउ। मन का सारा कचरा, सारे विचार, ऐसा अनुभव करें कि वो सारे एक जगह इकट्ठा हो चुके हैं। एंड यू आर टेकिंग आउट दोज थॉट्स। वो थॉट्स को निकाल के, आपके बाजू में एक डस्टबिन पड़ा है, आपने वो सारे थॉट्स को निकाल के वो डस्टबिन में डाल दिया। और अब आपका पूरा माइंड खाली हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। बॉडी हल्की, मन हल्का, और आत्मा भी, आपकी सोल भी पूरी हल्की हो चुकी है। अब धीरे से अपने पूरे ध्यान को नाभि पे ले आओ। नाभि, जिसे नेवल भी कहा जाता है, वहां अपने पूरे ध्यान को एकाग्र कर लो। फोकस करो। स्टमक का सेंट्रल पार्ट। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तब हम इसी स्थान से उनसे जुड़े हुए होते हैं, नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं। सो दिस इज द ओरिजिन। पूरे फोकस एंड अटेंशन को नाभि पे रखें। ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ओवर देयर। निरीक्षण करें उस स्थान का। इट्स वेरी रिलैक्स्ड, feeling very good over there, feeling very amazing over there. अब हम ओम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को एक गहरी श्वास लेनी होगी, और श्वास को रोक के हम हमारे पूरे ध्यान को नाभि पे रखेंगे, और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ेंगे। पूरे विधि में ध्यान, फोकस पूरा नाभि पे ही रहेगा। सभी जन एक गहरी श्वास लें। टेक अ डीप ब्रेथ। पूरा ध्यान नाभि पे रखें। कुछ क्षणों के लिए श्वास को रोकें। अब एक्सेल करते वक्त ओम का उच्चारण करते हुए हम श्वास को छोड़ेंगे। एक्सेल। ओ। एक बार वापस एक गहरी श्वास। पूरा ध्यान नाभि पे। कुछ क्षण रुकें। एंड एक्सेल। एक बार वापस करेंगे। लास्ट टाइम। गहरी श्वास। पूरा फोकस नेवल पे। फेस पे हल्की सी स्माइल, नेचुरल स्माइल, मुस्कुराहट।
प्रसन्नता, पूरा फोकस नाभि पे रहे। एंड एक्सहेल। And relax. Relax. अब धीरे से अपने पूरे ध्यान को शिफ्ट करते हुए आज्ञा चक्र पे ले आए। आज्ञा चक्र वो एरिया होता है जहां फीमेल्स बिंदी लगाती है, जहां हमारे मेन तिलक लगाते हैं। फोरहेड का एकदम सेंट्रल पार्ट। जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन द आज्ञा चक्र। This is considered to be the best part, best chakra for getting the best decisions of your life. अगर आज्ञा चक्र हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे डिसीजंस कभी भी गलत नहीं जा सकते। ध्यान रहे, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं आपके फेस पे, मन में, बॉडी में। पूरा माइंड हल्का, शरीर हल्का, फेस को एकदम ढीला छोड़ दो। बस अपने पूरे माइंड के फोकस को आज्ञा चक्र पे रखें। जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज गोइंग ओवर देयर, व्हाट आर यू फीलिंग ओवर देयर। अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, हल्का लग रहा हो, भारी लग रहा हो, डर सा लग रहा हो, खुशी से लग रही हो, खिंचाव सा लग रहा हो, जो भी लग रहा हो, उसको ना अच्छा माने, उसको ना बुरा माने। जस्ट बिकम एन ऑब्जर्वर of that area. You are just an observer of what is going over there. No reaction to any action. This is where we will learn to respond to the changing situations. जैसा भी अभी अनुभव हो रहा है, जैसा भी अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, you are learning not to react. You're learning to respond. You're learning to stay calm in whatever situation they may arise. Just observe. And now, for few moments, without any instruction, try to do nothing at all. अब मन को शून्यता की ओर आगे बढ़ाओ। The state of zeroness. You're doing completely nothing at all. No thoughts, no actions, no words. It's only you with yourself. And now we will learn to ask questions and get an effective decisions. अगर अभी आपके मन में कोई समस्या चल रही हो, कोई दुविधा चल रही हो, कोई डिलेमा सिचुएशन चल रही हो, now you're in such a deep state, अभी आप इतनी अंतर की अवस्था में हो
बस अपने मन को वो प्रश्न छोड़ दीजिए कि हे मन, आपका जो भी प्रश्न है, क्या दुविधा है, उसका सही मार्गदर्शन मुझे दे, सही उत्तर मुझे दे। हे मन, मुझे उसका रास्ता दिखा, मेरे अंतर से सही डिसीजन निकाल। ये मन में बहुत शक्ति है और ये मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे अच्छा फ्रेंड है, जो मुझे राइट डिसीजन दे सकता है। You're tapping on that power. बस उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, What should I do in this situation? क्वेश्चन छोड़ दीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए वापस स्टेट ऑफ जीरोनेस में आ जाएं। लेट्स सी अगर कुछ आंसर पॉप इन होता है क्या। आपका मन ऑटोमेटिकली आपको आंसर गाइड करेगा। जो भी फर्स्ट थॉट आएगा वो आपका उत्तर होने की पॉसिबिलिटी है। विद प्रैक्टिस यू विल मास्टर दिस एक्टिविटी। इट्स नॉट अ वन टाइम अफेयर। एक दिन में ही आपका मन आपको करेक्ट आंसर्स आप टैप इन नहीं कर पाएंगे, बट येस, विथ रेगुलर प्रैक्टिस, विद दिस गाइडेड मेडिटेशन रेगुलरली, अभी आप स्टेट ऑफ जीरोनेस में वापस आ जाएं। ट्राई करें क्या कुछ आंसर मिल रहा है। And now just focus all your attention on your both the hands. दोनों हाथों की हथेलियों पे को खुला कर दें, आंखें बंदी रखें। ये ध्यान की एनर्जी जब ही हम केंद्रित कर पाएंगे जब हमारी आंखें बंद रहेगी। और पूरी एनर्जीज को अपने पाम पे, हथेलियों पे, दोनों हथेलियों को खुला कर लें। एंड नाउ हम मंगल मैत्री करेंगे पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। सभी जन खुश रहें, सभी जन हैप्पी रहें, सभी जन हेल्दी रहें। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज ब्लेस्ड, एवरीवन इज हेल्दी। अपने घर वालों की चेहरे अपने आंखों के सामने लाएं, अपने फ्रेंड्स के, फैमिलीज के, टीचर्स के, मेंटर्स के, देशवासियों के लिए, आपके विसिनिटी में रहने वाले लोगों के लिए, नेबर्स के, जितने जन इस देश में, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में रह रहे हैं, उन सब का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब हैप्पी रहें। एवरीवन इज हैप्पी। सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण, उनका भला, मेरा भला, सबका भला, उनका भला, मेरा भला, सबका भला। रोम रोम से, रोम रोम से, आपके कण कण से, बॉडी के इंटरनल एक एक ऑर्गन से, एक एक सेल से वो तरंगे आप फील कर सकते हैं बाहर आते हुए। वो फील करें, अंतर मन से प्रमोद भावना लाएं, फीलिंग लाएं, खुशी की फीलिंग लाएं। उनका एक्चुअल में बहुत भला हो, वो बहुत हेल्दी हो, उनको भी सच्चा रास्ता मिले, वो भी सही दिशा में आगे बढ़े। ये रोम रोम से आपके फीलिंग बाहर निकल रही है एंड यू कैन फील दैट इमोशन कमिंग आउट ऑफ यू। कुछ सेकेंड्स इसी फीलिंग में रहने की कोशिश करें। ओके, अब दोनों हाथों को रब कर लें और जितना उनको गर्म कर सकते हैं गर्म करें। और वो गरम गरम हाथ अपने दोनों हाथ आंखों पे लगा लें और धीरे से, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, धीरे से अपनी आंखों को खोलें।